तो इसमें होता क्या है, द मेन थिंग इज दिस कि इसमें इन्होंने स्पेसिफिकली ये बताया है, एक सेकेंड, कुछ लिया, इसमें उन्होंने मेन ये बताया है भागवतम की कथा में कि किस प्रकार से अगर आपने पूरी सुनी हुई है तो आपको पता होगा, या महात्म्य भी अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि महात्म्य में ही ये चीज आ जाती है कि जब भगवान कृष्ण जब ये धाम छोड़, आई मीन धरती का धाम छोड़कर अपने परम धाम जा रहे थे, तो उस टाइम पर उद्धव जी ने एक उनसे क्वेश्चन किया था, एंड ही आस्क्ड अबाउट के प्रभु आप तो जा रहे हो, आप अपने धाम जा रहे हो, लेकिन जो लोग आपको स्वरूप में देखकर आपकी पूजा करते हैं, आपके स्वरूप की पूजा करते हैं, वो लोग क्या करेंगे? तो भगवान ने कहा था कि मैं तो मतलब विराजमान तो हूं धरती पर, अगर मैं तुम्हें नहीं भी दिख रहा, तो कहते हैं, तो उद्धव जी ने बोला कि नहीं, ये बात दिखने और ना दिखने की नहीं है। बेसिकली उद्धव जी का मकसद था कि जब कोई आपके बारे में सोचता है तो वो आपसे 100% कनेक्ट नहीं हो पाएगा। अभी तो आप इस धरती पर हो तो हम आपसे कनेक्ट हो जाते हैं, तो व्हाट कैन वी डू। उस टाइम पर भगवान कृष्ण ने कहा था जाने से पहले कि मैं सूक्ष्म रूप में, मीन्स के माइनर फॉर्म में, वेरी माइनर फॉर्म में, मैं सूक्ष्म रूप में जो किसी को नजर भी नहीं आता है, उस रूप में मैं श्रीमद् भागवतम के हर पन्ने पर विराजमान रहूंगा। दैट मीन्स के अगर आप श्रीमद् भागवतम पढ़ते हो तो दैट मीन्स आप अपने अंदर मुझे लेके जा रहे हो, तो मुझसे अलग होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम को महापुराण कहते हैं। और यही कारण है, आपने नोटिस किया होगा कि जब महापुराण, जब ये श्रीमद् भागवतम करी जाती है, तो जो भी अपने घर में या जो भी श्रीमद् भागवतम घर में रखवाता है या अरेंज करवाता है, उसके बाद उस घर की लेडी की ड्यूटी होती है कि आफ्टर द समापन, जब पूरा सप्ताहांत पर्यंत, पूरा फुल वीक की जब भागवत हो जाती है, तो लेडी अपने सिर के ऊपर श्रीमद् भागवतम को रखती है और ले जाकर वो उस डेस्टिनेशन तक छोड़ कर आती है उन आचार्य के साथ जो श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं। हाँ। उसके बिना तो उसको फल भी नहीं मिलता, क्योंकि उनके हिसाब से कि भगवान उसमें विराजमान है। और उसका तो महात्म्य ही जब आप पढ़ते हो तो महात्म्य में ही ये चर्चा आ जाती है। महात्म्य तो हमने वैसे कई बार करी है कि जब तक आपके बहुत सारे पुण्य इकट्ठे नहीं हो सकते, आप सत्संग के लिए आ ही नहीं सकते। यू आर मतलब अनेबल टू अटेंड एनी सत्संग अगर आपके पुण्य कर्म नहीं है। अब हमारे ग्रुप में 150 लोग हैं, 150 में से सिर्फ ये 4-5 यहाँ बैठे हैं। दैट मीन्स कि आप लोगों का पुण्य कर्म इकट्ठा था, दैट्स वाई यू आर हियर। अदरवाइज आप भी या तो सो रहे होते, खा रहे होते, कुछ कर रहे होते। मैं एक क्वेश्चन है, आप आपने बोला हाँ। कि भागवत कथा पढ़ते हैं जो किताब को सिर पे रख के उसको छोड़ के आते हैं, राइट? इफ यू रीड एट होम देन व्हाट यू शुड डू एट द नहीं नहीं, एंड? जो आपकी अपनी भागवत कथा है वो अलग है। जो सप्तान, एक्चुअली बेसिकली क्या था कि श्रीमद् भागवतम में सनकादि मुनियों के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, जिनको फिर श्राप मिला था तो वो छोटे छोटे ही रह गए थे पांचों। तो उन लोग उनके उनसे जब नारद जी ने प्रश्न किया था ना भागवत कथा के बारे में, तो उन्होंने कहा था कि जो लोग घर में सुनते हैं वो ठीक है, लेकिन जो लोग एक 1 वीक का, बेसिकली 7 दिन की होती है भागवत कथा हर जगह, तो 7 दिन तक जो भागवत कथा रखवाता है और जो रीड करता है आचार्य होता है, उन लोगों को शौच नियम का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। मीन्स प्योरिटी का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। उनको धरती पे सोना होता है, 7 दिन वो बेड यूज नहीं कर सकते, धरती पर सोते हैं और सिंपल कपड़े पहनते हैं, एक टाइम खाना खाते हैं। बहुत उसके स्ट्रॉन्ग नियम होते हैं, ठीक है। लेकिन जो लोग घर में हम अब रेगुलर पढ़ते हैं उनके लिए ये नियम नहीं होते हैं, तो इसलिए उन्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो पूरे प्रावधान के साथ करते हैं, पूरे प्रावधान के साथ मतलब कि पंडित जी को विधि बुलाया विधान। जाता है, भागवत की पूजा होती है और उसके बाद भागवत कथा का आरंभ होता है, क्योंकि मैं भी करती हूँ ना, तो इसलिए मुझे पता है ये सारी चीजें। बट बहुत बहुत अच्छी बात होती है, कहते हैं कि अगर आपने भागवत, जैसे गीता जी के महात्म्य में आया है कि अगर आप रोज का 1 श्लोक फ्रॉम योर भगवत गीता, इफ यू रीड ओनली 1 श्लोक डेली, आपके पाप कर्म कष्ट कट जाते हैं जो आपने अनजाने में किए हुए हैं। इंटेंशनली जो आप करते आ रहे हो वो एक अलग बात है, बट अगर अनइंटेंशनली यू डिड समथिंग, और इंटेंशनली यू डिड समथिंग बट आफ्टर दैट यू रियलाइज, कह रहे मैंने ये क्या कर दिया,
ठीक है। तो फिर उस टाइम पर अगर आप वो करते हो उस प्रायश्चित के बाद, तो अगर आप 1 श्लोक भी पढ़ते हो तो आपके वो पाप कर्म कट जाते हैं। और इसी तरीके से श्रीमद् भागवतम में कहते हैं कि अगर आप आधा श्लोक भी पढ़ते हो श्रीमद् भागवतम का, तो आप एक किस्म से भगवान कृष्ण से, गोविंद से, नारायण से कनेक्ट हो जाते हो पूरे तरीके से। इतना उसमें पावर बताई गई है श्रीमद् भागवतम में। और बहुत अच्छा, अगर आप उसको पढ़ेंगे, अभी महात्मा को सुनेंगे, देन यू विल नो कि कैसे उन्होंने कहा था भक्ति देवी। जैसे आप जानते हैं कि हम लोगों के रिलीजन के हिसाब से बेसिकली ये माना जाता है कि सबको देवी देवता के रूप में माना जाता है। तो ऐसे भक्ति, व्हाट इज भक्ति? भक्ति मीन्स डिवोशन। ठीक है। सो वी कॉल्ड भक्ति देवी। तो भागवत में भी, महात्मा में यही चर्चा आती है कि एक नारद जी को एक बहुत अजीब सी चीज दिखती है। देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल लेडी इन द वृंदावन, वेरी यंग लेडी, और वो बैठी हुई है और उसकी गोद में 2 बुढ़े, अधेड़ बुढ़े, जिसको ओल्ड मैन बोलते हैं, वो सर रखकर लेटे हुए हैं। ठीक है। एंड दैट लेडी इज क्राइंग कंटिन्यूसली, शी इज क्राइंग। तो नारद मुनि को बहुत अजीब सा लगता है कि ये सब क्या है, कि भी मतलब शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल यंग लेडी और उसकी गोद में 2 बुढ़े इंसान लेटे हुए हैं। तो उनको बहुत अजीब सा लगता है। वो पूछते हैं कि देवी क्या बात है, वाई यू क्राइंग, तुम रो क्यों रही हो? तो वो भक्ति देवी उस टाइम पे कहती हैं कि मैं भक्ति हूँ। तो नारद जी कहते हैं तो फिर ये लोग कौन है जो आपकी गोद में लेटे हैं? कहती है कि मेरे दोनों बेटे हैं। नारद जी को बड़ा अजीब सा लगता है, माँ यंग बिल्कुल, और वो जो बच्चे हैं दोनों वो बिल्कुल बुढ़े। तो वो कहते हैं कि आपके दोनों बेटों का नाम क्या है? तो वो कहते हैं एक का नाम है ज्ञान, ज्ञान मीन्स नॉलेज, और एक का नाम है वैराग्य, वैराग्य मीन्स जब हम मोक्ष वगैरह सब करने के लिए घर बार छोड़कर वैराग्य को प्राप्त होते हैं। तो भक्ति के दीज आर द 2 चरणस, दीज आर द 2 स्टेप्स, वैराग्य एंड नॉलेज। तो वो भक्ति के बेटे हैं। लेकिन उन्होंने ये बोला कि कलयुग में, वी आर इन लिविंग इन द कलयुगा, तो कलयुग में भक्ति तो फिर भी वृंदावन पहुंच के जवान हो गई थी, लेकिन उनके बेटे नहीं हो पाए थे। यानी कि नॉलेज, विजडम, ये सब किसी को नहीं मिल पाया था, वैराग्य जवान नहीं हो पाए थे। तब भी जाकर उन्होंने श्रीमद् भागवत सुनी थी, तो वो दोबारा से उनके अंदर से जागृति आई थी। तो मैं तो आपको बोलूंगी कि अगर आपने भागवत कथा नहीं सुनी है तो एटलीस्ट यू शुड लिसन द महात्म्य, जो अभी हमारे पद्म पुराण में चल रहा है। एंड शैलजा, आप तो पढ़ ही लोगे, यू कैन रीड बाय योरसेल्फ, बिकॉज ये पढ़ना बहुत जरूरी है इसके Yeah, बिना। I'm able to understand what you say, but yeah, even I'll read. Okay, so you can listen in the Hindi also if you can understand Hindi. Yeah, I can understand Hindi. Only thing I cannot write. Yeah, it's very beautifully explained. बहुत Yeah. अच्छे से उन्होंने बताया है। उन्होंने पूछा था, कहते हैं कि अगर कलयुग इतना ही गंदा था, उन्होंने, भक्ति ने आगे पूछा था कि कलयुग इतना ही गंदा था तो परीक्षित महाराज ने कलयुग को आने क्यों नहीं, आने क्यों दिया, उसको मार क्यों नहीं दिया था परीक्षित महाराज ने? तो उसका बड़ा अच्छा उत्तर दिया था नारद जी ने। ही सेड कि कलयुग बहुत गंदा है, कलयुग में एवरीबडी विल बी करप्ट और डेमोनिक नेचर के लोग होंगे, और जो टीचर्स और पंडित होंगे, ब्राह्मण होंगे, वो ज्ञान को बेचेंगे, स्कूलों में फीसेस ली जाएंगी और पढ़ाया जाएगा, पानी बेचा जाएगा, अन्न बेचा जाएगा, और तो और औरतें व्यभिचार करेंगी, यानी कि वैश्याओं की जिंदगी जीना पसंद करेंगी, और उन्हें खुशी होगी उस जिंदगी में जीते हुए। क्रुएलिटी बहुत ज्यादा होगी, लोग भक्ष्य का भक्षण करेंगे, दैट मीन्स नॉन वेज खाएंगे। तो ये सारी चीजें होंगी। तो भक्ति ने पूछा कि मैं तभी तो पूछ रही हूँ कि जब इतना कुछ होना है कलयुग में, तो परीक्षित महाराज ने क्यों अलाउ किया कि कलयुग को कि तुम आ जाओ यहाँ पर? तब उन्होंने बोला कि इसलिए क्योंकि कलयुग में एक बहुत अच्छी बात होगी, और वो एक अच्छी बात ये होगी कि जैसे पीछे के तीनों कालों में तपस्या करने से, तप करने से, साधनाएं करने से, घर छोड़ने से भगवान की प्राप्ति होती थी, यू कैन अटेन द गॉड, बट इन द कलयुगा आप सिर्फ हरि नाम का जाप करोगे और आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। कहते हैं कलयुग की बहुत बड़ी विशेषता है,
आप लोगों ने श्लोक भी सुना होगा, हरे नाम हरे नाम केवलम कलानिस्तु 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 अन्यथा, कि बाकी कलयुग में और कुछ नहीं है, लेकिन हरि नाम एकमात्र एक ऐसा नाम होगा कि जिसको सुनने से कोई भी भव सागर से पार हो सकता है। तो दिस इज अ ब्यूटीफुल थिंग, अगर आप लोग करें, सुने